गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नंबर रैंकिंग का स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में डायरेक्शन का सेशन खत्म हुआ था हमारा। नंबर रैंकिंग का सेशन आज स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं और भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शन का चला जाएगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी फिलहाल नंबर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे हम लोग। आते समझते हैं चीजों को। यहाँ पे अगर देखा जाए नंबर रैंकिंग के बारे में तो ये रिलेट करता है नंबर से। और जैसे आप कहीं भी क्लास में जाते होंगे तो क्लास में जब आप पढ़ रहे होंगे स्कूलिंग सेशन में तो आपको रोल नंबर आता होगा कि भाई क्लास में आप इस रोल नंबर पे हैं। अभी भी आप देखते होंगे तो जो 10th किए होंगे तो बहुत बड़ा बड़ा सा रोल नंबर है ना। जब स्कूल में पढ़ते थे तो चलो ठीक है 50 100 इतना ही था, लेकिन जब 10th का एग्जाम दिए होंगे तो आपके एडमिट कार्ड में बहुत बड़े से नंबर आया होगा, है ना। तो अब भाई उतना बड़ा नंबर होने का रीजन था कि उतने ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, इसके कारण रोल नंबर बढ़ गया था, है ना। तो अब जब क्लास में आप रहते होंगे तो आपका जो अब एग्जाम दिया, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर आता था। तो कोई बच्चा जो है स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे होता था, कोई पीछे से 5वें नंबर पे होता था। कहने का मतलब है कि कोई स्टार्टिंग से टॉप करता था, कोई पीछे से भी टॉप करता था। ऐसा होता था क्या, है ना। तो वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का पोजीशन, है ना। या तो वो स्टार्टिंग से पोजीशन हो सकता है, अदरवाइज वो लास्ट से पोजीशन हो सकता है। दो तरीके की पोजीशन को कंडक्ट कर रहा था, स्टार्टिंग का सेक्शन और लास्ट, है ना। या फिर किसी लाइन में कुछ बच्चे खड़े हैं, अब भाई खेल रहा था, एक लाइन में खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो सपोज उस लाइन में एक मोहन नाम का लड़का है। अब मोहन का जो पोजीशन है वो राइट से किसी कंडीशन में होगा, हो सकता है राइट से तीसरे नंबर पे मोहन खड़ा होगा और लेफ्ट से 5वें नंबर पे खड़ा होगा। मतलब एक लाइन में कुछ बच्चे खड़े हैं, उसमें एक पर्टिकुलर बच्चे का कुछ पोजीशन होगा, है ना। मतलब वहां भी क्या आया, पोजीशन आया। एक लाइन में बच्चों का पोजीशन आया, तो हर एक सेक्शन में यहाँ पे पोजीशन कंडक्ट होता रहता है। जैसे अब यहीं पे हम बात किए, इतना छोड़ दो, आप यही देख लो। क्लास में अगर देखते हो तो क्लास में अगर मान लिया जाए कि टोटल कुछ बेंच है, उस पे एक पर्टिकुलर लड़का बैठा हुआ है और उस लड़के का पोजीशन, जिस बेंच पे वो लड़का बैठा हुआ है, उस बेंच का पोजीशन अगर आगे से 5वां है और पीछे से 8वां है। देखिएगा, समझिएगा, हमने कहा क्या, जिस बेंच पर मोहन बैठा हुआ है, जिस बेंच पर मोहन बैठा हुआ है, उस बेंच का पोजीशन आगे से तीसरा और पीछे से 8वां है। यही बेंच आगे से तीसरा है और पीछे से क्या है, 8वां है। तो आगे से तीसरा और पीछे से 8वां है। तो अगर हम ये कहते हैं कि बताइए इस क्लास में टोटल बेंच की संख्या कितनी है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो भाई आगे से अगर काउंट करोगे तो 3 बेंच इधर, फिर यहाँ से काउंट करोगे तो 8 बेंच इधर, तब तो 3 और 8 आया। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात क्या थी कि जिस बेंच पर मोहन बैठा हुआ था, हम इस बेंच को 2 बार गिन लिए, है ना। मतलब 3 + 8 तो करेंगे, लेकिन चूंकि मोहन वाले बेंच को हमने 2 बार काउंट कर लिया था, इसलिए फाइनली हमें यहाँ पे -1 करना पड़ जाएगा। मतलब हमारे टोटल बेंच की संख्या कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ से समझ में क्या आया कि अगर किसी बच्चे का पोजीशन लेफ्ट से या राइट से दिया हुआ हो, ऊपर और नीचे से दिया हुआ हो, वैसे कंडीशन में उस बच्चे को उस लाइन में या उस बेंच को उस लाइन में हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। और जब किसी एक बच्चे को या किसी एक बेंच को कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, अगर उसे हम 2 बार काउंट कर रहे हैं तो फाइनली उसमें हमें -1 करना पड़ता है। ऐसे हम डायरेक्टली जोड़ते तो 11 आ रहा था हमारा, 8 और 3 11, लेकिन मोहन वाला बेंच 2 बार काउंट हो गया। मतलब इस पूरे सेक्शन को अगर नंबर रैंकिंग को देखते हैं तो कुछ छोटा सा बस एक फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। जैसे है क्या, जब भी आपको टोटल कैलकुलेट करना होगा, कुल निकालना होगा, तो लेफ्ट पोजीशन किसी एक पर्सन का और साथ ही साथ उसी पर्सन के राइट पोजीशन को ऐड कर देना है और फिर करना है -1। अगर ऐसा करते हैं तो हमें कुल का संख्या पता चल जाएगा। जैसे कुल अगर निकालना है तो बाया प्लस दाया -1 कर लेंगे, हमारा टोटल कैलकुलेट। इसी के अकॉर्डिंग अगर ऊपर और नीचे का पोजीशन दिया हुआ है तो वहां से भी लिख सकते हैं। कह दिया ऊपर से किसी का स्थान, मतलब टॉप से पोजीशन, और प्लस बॉटम से पोजीशन, -1 यहां भी कर लेते हैं।
ये भी यहाँ से भी टोटल निकल के आ जाता है। मतलब अगर यहाँ से टोटल कैलकुलेट करना है तो बस ये दो फॉर्मूले को दो भी नहीं एक ही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। तो इन दो को अगर याद रखते हैं तो नंबर रैंकिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है, बस इसी फॉर्मूले। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उस पर आते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। नोट कीजिएगा जल्दी से। हो गया? देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, डैनेस को क्वेश्चन लिखिएगा। देखिएगा एक कतार में मोहन बाएं से 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है तथा दाएं से मोहन का स्थान, दाएं से मोहन का स्थान 15वां है, दाएं से मोहन का स्थान 15वां है, तो कतार में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या कितनी है? आराम से निकलने वाला क्वेश्चन है। 22 बहुत का आ गया, 22 आया है। चलिए और किन्हीं का सब लोग लाइएगा, एकदम सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। अगर इसमें देखें तो मोहन का स्थान बाएं से और मोहन का स्थान दाएं से दे रखा है। एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट पोजीशन जब दे रखा हो और टोटल निकालना है तो करना कुछ नहीं है, लेफ्ट और राइट को ऐड करके -1 कर देना है। तो अगर यहाँ से हम कुल निकालना चाहें तो कुल इक्वल टू हो जाएगा, बाएं से पोजीशन इसका 8वां था तथा दाएं से पोजीशन मोहन का देखोगे तो 15वां था, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो हो जाएगा 8 5 13 मतलब 23, और 23 -1 आंसर निकल के आ जाएगा 22, है ना? निकल गया होगा। चलिए इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, लिखिएगा अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर। एक पंक्ति में राकेश का स्थान 27वां है। एक पंक्ति में राकेश का स्थान दाएं से 27वां कर दीजिए। एक पंक्ति में राकेश का स्थान दाएं से 27वां है, तो पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से क्या होगा? अगर पंक्ति में कुल 45 बच्चे हैं, पंक्ति में कुल 45 बच्चे हैं,
पंक्ति में कुल 45 बच्चे। जल्दी से हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, लाए सब लोग? कितना? 18 आया है सबका। क्या जी, क्या है तुम्हारा? अभी क्वेश्चन उतारो ना, जल्दी जल्दी उतारो। हम दोनों काम कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कम से कम सुन के लिख लो, नहीं तो देख के लिख लो। 19 आया, 18 आया, 19 आया, और कुछ आया? तुम्हारा आया जी? नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्या है इसमें? देखोगे एक पंक्ति में राकेश का स्थान दाएं से 27वां है, दाएं से राकेश का स्थान दे रखा है 27, तो पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से पूछ रहा है। भाई अगर देखा जाए तो राइट से पोजीशन दे दिया 27, लेफ्ट से पोजीशन पूछ रहा है ना। और कहा एक चीज और भी दिया, अगर पंक्ति में कुल बच्चे, पंक्ति में कुल 45 बच्चे हैं, मतलब टोटल भी दे दिया, टोटल बच्चों की संख्या कितना? 45। अब बताओ फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब इसी पे पुट करो ना। अगर यहाँ दो तरीके से, अगर हमको लेफ्ट निकालना है, देखोगे यहीं से दो फॉर्मूला और बना लेते हैं, ऐसे इसी को याद रखो, काम चल जाए। अगर यहाँ से लेफ्ट निकालना होगा वो, तो लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से देखोगे तो टोटल माइनस राइट प्लस 1 दिख रहा है क्या? टोटल ये भाई लेफ्ट निकालना था, टोटल तो यही था, राइट इधर आकर के माइनस और ये इधर चल के हो गया प्लस, मतलब लेफ्ट निकालना होगा तो टोटल माइनस राइट प्लस 1, और अगर यहीं से राइट निकालना होगा तो सिमिलरली टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये निकल के आ जाएगा दोनों चीजें। तो हमें यहाँ लेफ्ट निकालना था, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लेफ्ट इक्वल टू टोटल, टोटल है कितना? 45 माइनस राइट, राइट कितना? 27 और प्लस 1, ये कर लो, कितना निकल के आ गया? 19। आंसर हो जाएगा 19। नोट कीजिए, जिनका नहीं बना था जल्दी से। अगला क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा 45 बच्चों की एक कक्षा में, 45 बच्चों की एक कक्षा में रमेश का स्थान आगे से 29वां है, 29वां है, तो पीछे से रमेश का स्थान क्या होगा? रमेश का स्थान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है बाबू, सेम कॉन्सेप्ट पे बनने वाला, बनाइएगा जल्दी से। कितना? 17। क्या जी, कितना आया? 17 आया। आइएगा, समझना जी, तुम लोग का कैसे नहीं आ रहा है? इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में?
सेम कॉन्सेप्ट वही करना है भाई। टोटल दे रखा है 45 बच्चा, ऊपर से मतलब कहो तो यहाँ पे टॉप दे रखा है 29 और बॉटम से पोजीशन पूछ रहा है। लगना तो वही चीज है, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल दे रखा है 45, टॉप से पोजीशन है 29 और बॉटम निकालना है -1। या तो जो अभी फार्मूला लिखे थे उस पे भी आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ लेके जाएंगे तो हो क्या जाएगा, ये 29 में से 1 गया 28, मतलब अगर नीचे से इसका पोजीशन देखना चाहें तो 45 माइनस 28 28 निकल के कितना आ जाएगा 70। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिए। एक पंक्ति में राधा बाएं से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है तथा राखी दाएं से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे, पंक्ति में कुल कितने बच्चे कैलकुलेट कीजिएगा। आया? कितना आया? दो व्यक्ति का कितना आया? चलिए मुकेश 37 आया। और कितनी का? जिसमें 37 आया। क्या जी उन लोग का? और बाकी जो बच रहा है उन लोग का क्या होना है? लाइए जल्दी से कुछ। आपका नहीं आया? नहीं आया। आज देख समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा क्वेश्चन, और धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे तो अलग अलग तो होते ही जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा कहा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पंक्ति में राधा का स्थान बाएं से 25 दिया हुआ है और दूसरी व्यक्ति राखी दाएं से 12 है। एक का पोजीशन बाएं से दे रखा है, दूसरे का पोजीशन दाएं से दे रखा है। आते था तो खड़ा करते एक लाइन में, लाइन में खड़ा करने का मतलब है इधर से खड़ा किया। यहाँ पे कौन? राधा। अगर सपोज यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बच्चे खड़े हैं तो राधा का स्थान कितना दिया हुआ है? बाएं, मतलब यही ना। ये देखो एक बार ये भी समझ लेना फिर भूल जाएगा फिर। अगर हम बात करें तो ये होता है बाएं, लेफ्ट से मतलब इधर से, है ना, और इधर से होता है दाएं, राइट कहेगा इधर से आएंगे, लेफ्ट कहेगा इधर से जाएंगे। एक और चीज समझ लेना, अगर कोई व्यक्ति बीच में खड़ा है और उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट की बात करता हो तो इधर हो जाएगा आपका राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट, मतलब ये हो जाएगा बाएं और इधर हो जाएगा दाएं। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे अगर पोजीशन देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट पोजीशन, इधर से आ रहा है तो लेफ्ट और इधर से आएगा राइट। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, जैसे कह दिया
यहाँ पे मोहन खड़ा है और मोहन के दाएं, तो मोहन के दाएं इधर की ओर जाएगा और मोहन के बाएं इधर। क्लियर है? आगे देखिए। तो अब कहा क्या था कि पंक्ति में राधा जो है बाएं से 25 है, मतलब इधर से होगी, इसका पोजीशन 25वां है ये कौन? राधा। फिर कहा क्या, राखी जो है दाएं से 12 में है, दाएं मतलब इधर से आ रही है और 12वें स्थान पे कौन है? राखी। अब थोड़ा सा पोजीशन समझना बाबू, ये है 25 पे, ये है 12 पे। अब अगर हम टोटल अभी निकालते तो हमारे पास फॉर्मूला था टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमें लेफ्ट भी पता है 25 और राइट भी पता है 12। तो बहुत लोगों ने जो निकाला है 25 प्लस 12। अब बात है कि -1 करे या ना करे। तो -1 का कंडीशन ये था कि जब किसी एक व्यक्ति को 2 बार काउंट करते थे तो -1 करते थे। यहाँ भाई 2 बार काउंट नहीं किए थे, इसलिए -1 करना छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो आंसर निकल के आ गया 36। यही आपका आंसर आया होगा, लेकिन ये सरासर गलत है। अब का आंसर गलत है तो -1 कर दीजिए, तो -1 भी करना गलत है। अब एक बात समझना, हम बार-बार जो फॉर्मूला लिख रहे थे और पिछले क्वेश्चंस को हमने देखा तो हम बार-बार आपको बताए थे ये लेफ्ट और राइट किसी एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, अलग-अलग व्यक्ति का होना नहीं चाहिए। जब हम गिन रहे थे तो मोहन का ही लेफ्ट था, मोहन का ही राइट था। बेंच पे काउंट किए थे तो जिस बेंच के बारे में बात किए उसी का आगे वही पीछे, मतलब हर कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का पोजीशन दो अलग-अलग डायरेक्शन से हम देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे राधा का दे दिया और राखी का दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो वो हम फिक्स नहीं है और यहाँ आंसर निकलना पॉसिबल नहीं है। अब कौन सा क्यों नहीं निकलेगा? देखो क्यों नहीं निकलेगा, हमेशा आंसर वैरी करेगा। जैसे इधर राखी का स्थान 12वां है तो हो सकता है इसके बीच में 5-6 को बच्चा खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। या कंडीशन ये हो कि राधा इधर 25 पे थी और राखी यहाँ होती और यहाँ आकर के 12 पे होती, नहीं हो सकता था क्या बाबू? यहाँ से यहाँ 25 व्यक्ति है ना, और इधर से गिनेंगे तो यहाँ पर आकर के 12 पूरेगा, फिर भी हो सकता था। मतलब 25 और 12 जोड़ करके करना टोटल बच्चा, वहां भी गलत है ना। मतलब कहीं ना कहीं इसका पोजीशन हमेशा वैरी कर रहा है। या हो सकता है ये भी कंडीशन था कि 25 ये था और जस्ट इसके बगल में राखी शुरू की और यहाँ से ये 12, तब वैसे कंडीशन में 25 और 12 जोड़ देते तो हमारा आंसर सही हो जाता। लेकिन ऐसा रिलेशन दिया है क्या? नहीं ना दिया। मतलब ऐसे कंडीशन में जब दो अलग अलग व्यक्तियों का लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो वैसे कंडीशन में दोनों के बीच किसी प्रकार का रिलेशन होना जरूरी है। अब किसी प्रकार का रिलेशन मतलब क्या हो सकता है? ये कह दे कि राधा के जस्ट बाएं में या जस्ट दाएं में राखी खड़ी है ना, जस्ट बगल में, तो बगल में हो जाएगा तो या तो इधर बगल में या तो इधर बगल में कहीं हो जाएगा, तो हम रख सकते हैं। या तो ये कह देता कि राधा और राखी के बीच में 15 बच्चे हैं, राधा और राखी के बीच में 4 बच्चे हैं, हम राधा और राखी को खड़ा किए ना और बीच में 4 को बच्चा डाल देंगे, 4 बच्चे आ जाएंगे तो 25 + 4 + 12 कर लेंगे, आ जाएगा हमारे आंसर, है ना। मतलब इसका आंसर अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं, देता है रैंकिंग में बार-बार फंसाने के लिए आपको देता है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइन, मतलब या फिर डाटा अपर्याप्त, ऐसे ऑप्शंस आपके रहेंगे। डाटा अपर्याप्त है मतलब हमारे पास उतना जानकारी ही नहीं है कि हम इसका आंसर निकाल सकें। ये निकलने वाला सब निकाल लेता है, नहीं निकालने वाले भी बहुत लोग निकाल लेते हैं, है ना, और उसी में गलती हो जाता है। तो ये चीज नहीं करना है। आंसर क्या दोगे इसका? डाटा अपर्याप्त। अलग अलग तरीके का ऑप्शन बनाते हैं, तो जो भी बनाएगा लिख लेगा, या तो डाटा अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा अपर्याप्त है, ठीक है, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे सबसे ज्यादा यही देने वाला है, डाटा अपर्याप्त। जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो पर्याप्त नहीं है। अगला देखिए, समझ में आया बात? हो गया क्लियर ना बेटा? इसको
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। ठीक है भाई, 5 डाल देते हैं। लिखिएगा, एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 15वां है तथा सुरेश का स्थान दाएं से 25वां है अगर राहुल तथा सुरेश के बीच 8 बच्चे हैं, तो पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से क्या होगा? राहुल का स्थान दाएं से क्या होगा? बनाइएगा। जल्दी से बनाना है। चलो देखिएगा, इधर नहीं बन रहा है, 34 आया है। आइए देखिएगा, अगर हम यहाँ देखें ना, तो पहले क्वेश्चन से आप डाटा एकत्रित करो कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो पहले तो दिया हुआ है राहुल का पोजीशन लेफ्ट से दे रखा है 15, और अगेन का है सुरेश का राइट से पोजीशन है 25, और दोनों के बीच में बच्चों की संख्या है 8, है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर आप डायग्राम बनाते हो देखोगे इस पोजीशन पे लेफ्ट पे 15 नंबर पे राहुल, और राइट से 25वें नंबर पे सुरेश। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और काय गए दोनों के बीच में 8 बच्चे, दोनों के बीच का ये जगह है। यहाँ पे टोटल कितने बच्चे? 8 बच्चे। अगर हमें यहाँ से कहता कि टोटल बताइए कितना होगा, जो कि पूछा नहीं है, अगर कहता टोटल कितना होगा तो देख लीजिए इस लाइन में यहाँ से यहाँ कितना बच्चा है? 15 बच्चे। फिर 15 और 25 के बीच में कितना है? 8 बच्चा है। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना बच्चा है? 25। ये हो जाता कुल बच्चों की संख्या। अच्छा, -1 करेंगे क्या इसमें? यहाँ -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे को हम रिपीट काउंट नहीं किया। देखोगे जब हम 15 गिने थे, राहुल को हमने ले लिया था। फिर हम बीच की बात कर रहे हैं, बीच में ना तो राहुल आया ना ही सुरेश आया, दोनों से कोई नहीं आया, मतलब किसी को 2 बार हमने गिना नहीं। तो अगर टोटल की बात करता है तो टोटल कितना निकल के आ गया? 10 8 18 और 2 2 4 और 1 5 58, यही ना? 48 था। अच्छा, 2 1 3 1 4 48 आ गया है। अब अगर टोटल निकालने को कहता तो हमारे ये तो 48 आ गया,
लेकिन क्वेश्चन में टोटल ना पूछ करके कुछ और पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। कहा क्या है, राहुल का स्थान राइट से पूछा है क्या है। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी आप बना सकते हो और फिगर से भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। समझना, राहुल का राइट से पूछ रहा है, टोटल इक्वल टू होता ही है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हम निकाल चुके हैं 48, लेफ्ट से पोजीशन पता है 15, राइट से पूछ रहा है और -1, यही ना, निकाल दीजिएगा राइट से। तो राइट निकालेंगे तो ये 48 और 15 में से एक गया हो गया 14, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 30। तो उसका राइट से पोजीशन, राहुल का राइट से पोजीशन हो जाएगा 34, जो कि यही पूछ रहा था, है ना। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है जी। क्या माइनस किए ना, क्या माइनस किए ना वहां राइट में, इसमें माइनस करते हैं, तब कहाँ माइनस करते हैं, कहाँ, क्यों नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हम इसका थोड़ी काउंट कर रहे हैं, बीच का सेक्शन थोड़ी देख रहे हैं, हम कोई बीच का सेक्शन देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, इसका पोजीशन इधर से निकाल रहे हैं। तो जब इसी का पोजीशन इधर से निकालेंगे तो ये दो बार तो काउंट होगा ना, इधर से 15 और इधर से पोजीशन निकाल रहे हैं तो दो बार तो काउंट हुआ ही हुआ, तो यहाँ तो माइनस करना ही करना है। अब देखो, अगर बात आए कि माइनस नहीं करने का माने, तो देखो हम डायरेक्ट भी बताए, हम आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये देखोगे, ये राहुल का पोजीशन इधर से निकालना, देखोगे यहाँ से काउंट करो, यहाँ से यहाँ कितना 25, 25 के बाद कितना 8, 25 8 कितना 33 और 33 के बाद 34वां ये है, 33 पे इसके पहले तक ना, और इसका पोजीशन तो 33 के बाद एक और, मतलब कितना हो जाएगा 34। आप डायरेक्ट यहीं से देख सकते हो, कहीं जोड़ घटाव की जरूरत नहीं, आप यहीं से काउंट कर सकते हो। तो ये भी बता दो बाबू, सुरेश का स्थान लेफ्ट से क्या होगा, सुरेश का स्थान डायरेक्ट देख के बता दो, 15 और 8 कितना 23 और 23 और एक और 24 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24। और यहीं से देखो डायरेक्ट भी निकालोगे तो आपको टोटल निकल जाएगा 24 प्लस 25 माइनस 1, यही ना टोटल होता है यही ना। 24 गुना कितना 48, ये देखो है 48 टोटल, वही चीज। तो फिगर से भी आप डायरेक्ट बना सकते हो, अदरवाइज टोटल निकाल लो और निकाल करके फॉर्मूला पुट कर दो, किसी का भी पूछ ले, चाहे वो राहुल का पूछता, सुरेश का पूछता, आराम से निकल जाएगा। क्लियर है, निकल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, इसका नहीं हुआ हो गया, लिखा गया सबका। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कतार में रंजन का स्थान बाएं से 18वां है तथा संजय का स्थान दाएं से 27वां है। अगर रंजन संजय के दाएं तीसरा, संजय के दाएं
तीसरा बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे बैठे हैं? कुल कितने बच्चे बैठे हैं? कुल कितने बच्चे बैठे हैं? जल्दी से बनाइएगा। सैंतालीस 47 बच्चे। और जी 47। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा अब इधर 47 बच्चे कुछ लोग का आया है, देखते हैं किनका सही है। कहा क्या है कि कतार में पंक्ति में रंजन का स्थान जो है 22 18वां है। आइए समझते चलना है। रंजन का स्थान जो है वो 22 से 18 है। 22 से मतलब इधर से 18 नंबर पे रंजन बैठ गया, ठीक है। दूसरा कहा संजय का स्थान दाएं से 27वां है। उसको खींचने से पहले अगला वाला इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। कहा रंजन संजय के दाएं तीसरा है। रंजन जो है संजय के दाएं तीसरा है। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, आते हैं, इसको भी हटाते हैं और पहले इसके बारे में समझते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अगर संजय सपोज यहाँ पे बैठा होगा, मान लेते हैं यहाँ संजय बैठा हुआ, यहाँ है संजय। कहा क्या था कि संजय के दाएं तीसरा। हम अभी आपको बताए थे कि किसी भी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दाएं बाएं की अगर बात करते हैं, अगर संजय यहाँ है तो संजय का दायां इधर होगा और संजय का बायां इधर होगा, है ना। बोला है संजय के दाएं को तीसरा, तो संजय के दाएं मतलब इधर और तीसरा मतलब पहला दूसरा, और यहाँ पे बैठेगा कौन? ये चीज समझना, अगर तीसरा बैठा हुआ है मतलब उन दोनों के बीच में व्यक्ति होंगे दो। बीच में व्यक्ति कितना होगा? दो। हमेशा ध्यान देना, दाएं जितना होगा या बाएं जितना होगा उससे एक कम व्यक्ति उन दोनों के बीच में होगा। जैसे अगर कहा संजय के दाएं तीसरा मतलब संजय और रंजन के बीच में दो व्यक्ति। क्लियर है? मतलब संजय बैठेगा, दो व्यक्ति और बैठेगा, तब जाके रंजन बैठेगा। इसी को हम थोड़ा इधर अच्छे से लिख लेते हैं। मतलब ये हुआ संजय, बीच में दो पर्सन और फिर इधर आ गया रंजन, ठीक है। अब आते हैं बाकी इंफॉर्मेशन। कहा क्या कि रंजन का स्थान बाएं से 18, मतलब बाएं मतलब इधर ना जी, तो इधर से ये जो रंजन बैठा हुआ है इसका पोजीशन कितना हो गया? 18 नंबर, ठीक है, बाएं से पोजीशन। फिर कहा क्या कि संजय का स्थान दाएं से तीसरा नहीं सॉरी दाएं से 27वां। तो दाएं से मतलब इधर से, ये है संजय, दाएं से मतलब इधर से, इसका स्थान हो गया 27वां, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखो कहीं ना कहीं ये लाइन में बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, यही ना। मतलब हम यहीं पर अगर देखना चाहें तो ये दोनों का पोजीशन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। बीच में कितना बच्चा है? यहाँ पे दो बच्चा। अगर दोनों को एक लाइन में हम लाना चाहें तो यहाँ 27 और ये इधर से है बाबू
ये इधर से है 27 और ये इधर से है 18। ठीक है, तो देखकर तो पूछा है कुल बच्चों की संख्या कितना होगा, टोटल बच्चों की संख्या। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? काउंट भी कर सकते हो, टोटल भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं, ये 27 नंबर पे है और यहाँ से ये पोजीशन है 18। देखोगे ये राइट से पोजीशन है 18, इसके पहले दो बच्चे होंगे, तो दो बच्चे होंगे तो कितना नंबर पे होगा? 17। उसके पहले वाला कितना होगा? 16। उसके पहले वाला कितना होगा? 15। मतलब अगर हम ये कहें तो संजय का स्थान राइट से 27 था और संजय का स्थान लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? एकदम क्लियर वाली बात होनी चाहिए। राइट से इसका स्थान कितना हो जाएगा? 15। तो संजय का लेफ्ट भी पता चल गया और संजय का राइट भी पता चल गया। तो टोटल जब किसी एक व्यक्ति का पता है तो 27 प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। यहाँ -1 करना है ना, क्योंकि संजय का ही लेफ्ट और संजय का ही राइट, तो -1 करेंगे क्योंकि इसमें संजय 2 बार काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 7 में से 5, 7, 5 और -1 कितना हो जाएगा? 41। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को और भी तरीके से निकाल सकते हैं, यही एकमात्र तरीका नहीं है। हम जैसे अभी संजय को मान करके चले थे, हम रंजन को मान करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे रंजन को अगर मानना होगा तो देखोगे थोड़ा सा रंजन का यहाँ पर मान के देखते हैं, गंदा ना हो फिगर। तो रंजन का लेफ्ट से पोजीशन 18 दे रखा है, रंजन का लेफ्ट से दिया हुआ है। अगर रंजन का हम राइट पता कर ले तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। तो रंजन का राइट होगा कितना सोचोगे? तो ये जो था ना, जो 15 इधर से इसका था, ये था हमारा 27, ये कितना था? 27। तो 27 के बाद अगर इधर से काउंट करते हैं तो इधर जाएगा तो घटेगा, ये भी इधर जाएगा, क्या होगा? घटेगा। ये 27 था, 27 के पहले कितना हो जाएगा? 26, 26 के पहले 25, 25 के पहले 24, मतलब 18 तक आते हैं तो पोजीशन कितना हो जाएगा? 24। मतलब रंजन का राइट से पोजीशन कितना हो जाएगा? 24। तो लेफ्ट से पोजीशन 18 और राइट से पोजीशन 24। टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 24 प्लस 18 माइनस 1। ठीक है, इसको जोड़ के घटा कितना आएगा? 41 ही ना, 8 4 12, 12 से 41, यहाँ से आंसर वही आएगा, है ना। मतलब कहीं से भी आप निकाल लो, कंडीशन वही ऐसा है, आराम से आंसर निकल जाएगा। अब यहीं से और भी क्वेश्चन कर सकता है जो कि हम लोग निकाल भी चुके हैं। पूछ सकता था कि संजय का स्थान लेफ्ट से क्या होगा, तो संजय का देखो लेफ्ट से निकाल चुके हैं 15। पूछ सकता है रंजन का स्थान राइट से क्या होगा, कितना होगा? 24 होगा, 24 होगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप यहां से आराम से आंसर निकाल सकते, निकल जाएगा। कोई दिक्कत होगा नहीं है जी? चलिए तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया है, मिटा दीजिए, लिखिए लिखिए जल्दी से। जल्दी कीजिए, क्वेश्चन और देखेंगे जल्दी से। Done. देखिएगा, एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 24वां है,
तथा रमेश का स्थान दाएं से 15वां है। अगर रवि रमेश के दाएं 5वां है तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? सिमिलर क्वेश्चन है, कीजिएगा जल्दी से। थर्टी थ्री लाइए सब लोग। एकदम डॉक्टर बन गया जी, एकदम लिखता है पता चलता है, चल जाता है। हमें तो लग रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आप जानते हो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो भी अच्छा से लिखता है, उसका भी दवा पता चलता है। लिखावट के कारण जहाँ दिक्कत हुआ तो है ना, डॉक्टर सुधार लिया, तुम भी सुधार लो। देखिएगा क्या होगा। क्या पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 24 है और तथा रमेश का स्थान दाएं से 15 है। अगर रवि रमेश के दाएं 5वां है, देखोगे रमेश के दाएं मतलब अगर रमेश यहाँ है तो रमेश के दाएं इधर जाएगा, है ना, और रमेश के दाएं 5वां मतलब रमेश को यहाँ बैठा दो और रमेश के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये होगा 5वां, यहाँ आ जाएगा रवि। ठीक ना, कोई दिक्कत? अब बोला रवि जो है बाएं से 24वें स्थान पे, मतलब इधर से रवि का स्थान कितना है? 24। यही समझ नहीं आया हमको, तो बाएं दाएं उल्टा कर दिया। बार बार उसी बोला। तो हम क्लियर अभी बताए थे, याद रखना चाहिए था। अपना हाथ देखो ना, बाएं हाथ किधर है तुम्हारा? तो उधर से आओ, दाएं हाथ इधर है, दाएं हाथ की तरफ से आओ। फिर क्या कहा? रमेश का स्थान दाएं से 15, ये रमेश है, रमेश का स्थान दाएं से मतलब इधर से 15वें नंबर पे हो गया। अब दोनों का स्थान इधर इधर से भी देख लो। तो अगर हम यहां से देखते हैं रवि का स्थान, तो भाई ये था 15 मतलब यहाँ पे है 15। अब 15 के बाद ये हो जाएगा, धीरे धीरे पीछे जाएगा। तो 15 के पहले आएगा 14, 13, 12, 11 और रवि के पास कितना हो जाएगा? 10। मतलब रवि का स्थान अगर हम इधर से देखना चाहें तो रवि का स्थान इधर से कितना हो जाएगा? 10। अब इन दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो तो टोटल निकल के आ जाएगा। और अगर इधर से चलते हैं तो ये था 15 हो गया ना, इधर से दे रखा था, इधर से देखते हैं तो यहाँ था 24, 24 के पहले कितना? 23, 23 के पहले 22, 21, 20, तो इसका पोजीशन कितना? 19। मतलब यहाँ भी इन दोनों को ऐड करके -1 कर दो, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम करते हैं तो टोटल इक्वल टू 19 + 15 -1 हो जाएगा 34 - 1 33। ये भी निकल के आ गया और यहाँ से भी आ जाएगा। टोटल इक्वल टू 24 + 10 -1 34 - 1 33। अब जो इजी लग रहा है, अब इजी क्या, दोनों तो एक ही तरीके का है ना, तो जो भी लग रहा हो उस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं।
ठीक है। देखो रैंकिंग में भी और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए जरूरी भी हैं। आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग आगे का सेशन भी देखेंगे, इसमें और भी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज भी लगभग हम लोग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के हम लोगों ने देखा। इसमें प्रैक्टिस भी करवाएंगे और क्वेश्चंस भी देंगे। और पहले हम लोग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसी आगे का जो टाइप होगा नेक्स्ट टाइप वो हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर है? इसको जाकर के अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लोगे, ठीक से देख लोगे, क्योंकि इस वाले में तुम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। दाएं बाएं जब जाता है तो हो जाता है गड़बड़, सिंपल देता है तो जोड़ लेता है, और यहाँ पर जब आता है तो आ जाता है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में भी देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, सब ठीक, थैंक यू।